रोज की तरह हेलो एवरीवन। रोज की तरह हम आ चुके हैं फेसबुक लाइव पर कॉफी विथ रॉयल फाउंडर में। और रोज ही हम लोग 3 बजे मिलते हैं इसी टाइम पे, तो जल्दी जल्दी ज्वाइंट हो जाइए। और मैं अपनी पार्टनर स्वाति गोयल का वेट करूंगी, तब तक आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइंट हो जाइए। हेलो, नॉक नॉक, इज एनीबडी देयर? हेलो, 3 बज चुके हैं। हेलो, नमस्ते अभिषेक सर, अभिषेक झा सर। और मैं अपने को पार्टनर स्वाति गोयल का वेट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 3 बजे अपना ये लाइव शो रखते हैं कॉफी विथ रॉयल फाउंडर, और यहाँ पर हम कुछ कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। देवलीना सिन्हा मैम भी हमारे साथ ज्वाइंट हो चुकी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑन पैसिव से थोड़ा सा हटके है, पर जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ टू वी गेट सक्सेस। तो मैं अपनी पार्टनर का इंतजार कर रही हूँ। तब तक अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ ज्वाइन करके कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यस, स्वाति आ चुकी है। और उसके बाद हम जल्दी जल्दी से फटाफट से सेशन ज्वाइन करेंगे और चालू करेंगे एक्साइटमेंट के साथ। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून खुशबू मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। हेलो व्यूअर्स, बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हेलो व्यूअर्स। यस यस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वाति, हाउ टू गेट सक्सेस। तो पहले मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहूंगी इस पर, तुम क्या राय रखती हो अपनी? ओके, सो अभी हमारे व्यूअर्स जुड़े नहीं है खुशबू मैम, क्या हम एक आध मिनट वेट करेंगे? यस, व्यूवर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और हमारे साथ देवलीना मैम भी जुड़ चुकी हैं, हेलो अभिषेक देवलीना झा सर जुड़ मैम। चुके हैं, हमारे साथ अमन पटेल सर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विजय शर्मा सर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ व्यूवर जुड़ रहे हैं। तब तक स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। चलिए ठीक है। सो जैसे कि हमारा टॉपिक है आज कि हम लोग लाइफ में सक्सेस कैसे हों ना। लाइफ में सक्सेस हर कोई नहीं हो पाता अगर कुछ चीजों को, रूल्स को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने के लिए चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, साउंड आ रही है आपकी साइड से, आ रही है क्या? यस, मैं माइक, मुझे भी ऐसा ही लगा साउंड आ रही है। मैं वही कोशिश कर रही थी, बट मेरी साइड से भी नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। साउंड आ रही है जैसे कोई घर में होती है ना। हाँ हाँ, मुझे भी वैसी ही लगी, इसलिए मैं अपने माइक को म्यूट करने की भी कोशिश की, बट मेरे घर पे भी साउंड नहीं आ रही है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए हम लोगों को बहुत सारे चीजों को, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लोग किसी भी, चाहे वो छोटी फील्ड हो चाहे बड़ी फील्ड हो, हम कहीं पर भी सक्सेस नहीं होंगे। अपना 100% कभी भी हम लोग रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा अगर हम लोग कुछ चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसे क्या रूल्स हैं, ऐसे क्या चीजें हैं जो हम लोगों को सक्सेस बनाती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज अगर हम लोग, एक सबसे बड़ा यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी चीज, कि जब हम लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या हमें समझ नहीं आ रहा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा है जो लोग सक्सेस, लोग जो हैं, अगर हम उन लोगों की बायोग्राफी को पढ़ें, उन लोगों की लाइफ को जानने की कोशिश करें, तो हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं जो हम लोगों ने लाइफ में फॉलो ही नहीं किए होते। यस खुशबू मैम। यस,
हमारे साथ नागा रवि कृष्णा सर जुड़ चुके हैं। और सर आप अगर आएंगे हमारे साथ ज्वाइंट होंगे लाइव, क्योंकि आप बहुत प्राउड फ्रंट एम्बेसडर हैं और आपको मैं हर सेशन में देखती हूँ। तो वेलकम है सर, आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें। यस, कंटिन्यू। वेलकम सर, वेलकम। आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए और हम बिल्कुल आपको सब सुनना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर। सो जैसे कि मैं बोल रही थी, कहाँ पर थी? सक्सेस बहुत तो ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमें लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। यस, पढ़नी चाहिए। तो बहुत जरूरी है। अब हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें फॉलो करें। तो सबसे पहला जो रूल मुझे समझ में आता है, सबसे पहला जो हम माने तो एक टाइम की कदर। अगर हमने सही समय पर टाइम की कदर नहीं की, अगर, क्योंकि आज जो समय चल रहा है, अगर हम बहुत सारे लोग देखेंगे बोलते हैं कि अरे ये तो फेसबुक इंस्टाग्राम बेकार की चीजें हैं, ये बच्चों को बिगाड़ती हैं। बहुत सारे आज भी हमारे जो लोग हैं, उन लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाएगा बहुत सारी चीजें। लेकिन उन लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आज का समय की रिक्वायरमेंट है हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिजिटल। और बिगड़ना और सुधरना वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों पैरेलल में चलती हैं। बट हमारी स्किल्स, हमारी विल पावर उसको सेलेक्ट करती है ना। तो वो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है और समय को कैप्चर करना है हमेशा लाइफ में। और दूसरा, सक्सेस का जो सबसे बड़ा रूल है, जो सबसे बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मतलब जो मैंने अपना जो जितना मैं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ और अपने ऊपर भी हम लोग अगर फॉलो करते हैं, तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, जो चीज लगातार की जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो मान लीजिए कि आप जिम ज्वाइन करते हैं। एक जिम ज्वाइन करते हैं, आप जिम में जाते हैं, आप फर्स्ट डे जाकर शीशे में आकर देखते हैं कि आपको रिजल्ट मिलता है? नहीं। आप एक हफ्ता जाते हैं, महीना जाते हैं लगातार, शीशे में आके देखते हैं कि आपको रिजल्ट दिखता है? नहीं। लेकिन अगर आप उसको 6 महीने लगातार करते हैं, तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलता है ना। और ऐसे ही हमारे जो गांव में कुएं देखे जाते हैं, कुएं, तो रस्सी खींचते हैं। आप लोगों ने, हमने कभी नोटिस किया होगा कि जब रस्सी जहां से बार बार घिसती है, पत्थर में भी अपनी जगह बना लेती है ना। और खुशबू मैम, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हम पहले नहीं जानते थे उन्हें, ना वो बड़ी बड़ी शेयरिंग करते हैं, लेकिन वो हमारे फेसबुक पे पिछले 1 डेढ़ महीने से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और 1 मिनट की शेयरिंग करते हैं। आज हम लोग उनको जैसे ही वो आते हैं और हम उनको एकदम, हमारे मुंह चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हम उनको एक फैमिली की तरह, एक अपनेपन की तरह उनको वेलकम करते हैं। रीजन बीइंग कि वो कंटिन्यूसली हमारे पास आते हैं, यहाँ आते हैं, प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर वो महीने 2 महीने में आएंगे तो शायद हमें भी याद नहीं रहेगा, है ना। बिल्कुल। और दूसरा प्लस क्या है कि हम लोगों को, अब हमें क्या फायदा है कंसिस्टेंसी का? ऑन पैसिव से रिलेटेड अगर मैं इसको करके देखूं, तो ऑन पैसिव में अगर अभी हम थोड़ा 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 रोज भी सीखते हैं, वेबिनार में जाते हैं, किसी दिन मस्ती वाली बात भी होती है, किसी दिन ऐसी बात भी होती है, कोई टॉपिक नहीं होता, आपको जरूरत भी नहीं उस टॉपिक की, लेकिन आप फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ वहां पर वेबिनार में जा रहे हैं या फेसबुक लाइव पे जा रहे हैं, तो आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, जो कि एक सक्सेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी मैं इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू खुशबू मैम, थैंक हम अपने यू। व्यूअर्स को सुनना चाहेंगे, ना कि खुद बिल्कुल बिल्कुल। बोलना चाहेंगे। हमारे साथ परसिया 10 मैम भी हैं, तो मैं पहले उनको इनवाइट कर लेती हूँ, उसके बाद। वेलकम परसिया 10 मैम। वी वुड be very happy if you join with us on our live session. We are conducting Facebook live session regarding on passive every day at 3 p.m. So I saw you every day. Please कौन join with है us. खुशबू मैम? कौन है? Patricia 10 मैम।
और ओके TCR ओके ओके 10 मैम, ओके इंटरनेशनल लीडर है। प्लीज वेलकम वेलकम मैम। महेंद्र सर। वेलकम मैम। वेलकम महेंद्र सर। गुड सो एक वेलकम आफ्टरनून। मैम। महेंद्र सर भी हमारे कंसिस्टेंसी में वर्क बिल्कुल करते हैं और आते हैं, तो बिल्कुल। एज यूजुअल बिल्कुल वेलकम सर। सो आप यस कहना सर। क्या क्या कहना चाहेंगे? वेलकम मैम। मुझे अन पैसे में पैसे की जरूरत नहीं है, वैल्यू की जरूरत है। यस सर ने मुझे जो वैल्यू दिए हैं वो हमें लगता है कभी कोई कंपनियां अभी तक न दे पाई है, न तो भगवान करे अगर दे दे तो उससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला। क्या है कि 10 साल का जो वैल्यू है, बताइए, सोचने वाली बात होती है। इससे पहले तो बुर्ज खलीफा में था तो मान लीजिए कि लोगों को कम ही लगता था, लेकिन अभी 10 साल का जो कॉन्सेप्ट मिला है उससे बड़ा दुनिया में हमें लगता है कोई कंपनी दे देगी। अब देख के तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि ये जो सोचे रहे होंगे तो अंदाजा किसी को नहीं था। क्या है कि हर बार इसीलिए बोला जाता है कि इस कंपनी ऊंचाई देती है। हर बार यही कंपनी बोलते हैं कि कितनी बार अगर सीढ़ी पे चलते जाए तो कोई शक नहीं होगा, अंदाजा नहीं होगा, लेकिन रियल में ये कंपनी इतना ऊपर चढ़ा दी है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। बताइए, 53 स्टेशन, हमें तो लगता है कि अंदाजा 4-5 2-3 हजार 4 हजार किलोमीटर हो सकता है। अब हमें एक स्टेशन कितने दूर पे है अंदाजा नहीं है अभी, इसलिए कि मैं दुबई जा भी नहीं पाया हूँ। जैसे RD जायसवाल जी उस दिन गए थे और रियल ये भी बता रहे थे कि हमें लगता है कि मैं बोल पाऊं या ना बोल पाऊं मैम। अगर आप लोग सुन ही रहे होंगे तो सब लोग जुड़े थे उसमें। बिल्कुल ये भी बोल बिल्कुल। रहे थे जी कि हम बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन दिए अपना। पहली बार जुड़े थे फिर भी, लेकिन अपना फाउंडर होके वही बता रहे थे ना कि जो मैंने वहां जाता था बुर्ज खलीफा के नीचे, जब पहला मेरा मार्च में शो हुआ था, तो वो गंजी जो T-शर्ट जो पहने थे कंपनी का, तो बोल रहे थे कि इससे हमारी बहुत ज्यादा, मतलब पीछे से जो भी आता था तो देखता था कि इसके अगर प्राउड फाउंडर हैं आप, तो वो बोल रहे थे कि हाँ रियल हम हैं। लेकिन जितने भी हैं तो वही होता है कि अगर आप अपने माथे पे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन आप अगर कुछ करते हैं तो रियल लिख जाता है। तो क्या बिल्कुल है कि अभी अभी हमारे माथे पे रियल यस सर ने जो लिख दिए हैं ना, भगवान करे हम तो अपने हिसाब से तो कभी नहीं कर पाते, इसलिए कि हमारे इंडियन, हमें लगता है कि अभी तक 25% जा पाए होंगे या नहीं जा पाए होंगे, और सारी कंपनियां दुबई रियल भेजती है। इसीलिए अगर उन्होंने वहां दुबई के लिए अगर सोचे हैं तो इससे बड़ा महान यस सर जैसे कोई विश्व में हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल फाउंडर बिल्कुल। की पोजीशन तो इतनी ऊपर चली गई है मैम कि अब बताने लायक तो रही नहीं गया है, जो कि अगर बिल्कुल 1 साल होता तो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर 10 साल के लिए अगर लीज पे बुर्ज खलीफा, सिर्फ इससे पहले लोग बोलते थे कि आपकी कंपनी क्या दो ये खरीदी है, मतलब 2 फ्लोर खरीदी है, तो लोगों को भरोसा नहीं होता था कि हो सकता है सो, मतलब छोटा छोटा है तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन स्टेशन 10 साल के लिए खरीदना कोई छोटी मोटी बात नहीं है मैम। और बिल्कुल रोजाना एडवर्टाइजिंग चल रहा है, रोजाना उस पर वर्क चल रहा है। हमें लगता है कि 7 तारीख को कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी 10-11 तारीख हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा हो गया। अभी जो कल का पीक आया था नेक्स्ट स्टेशन, मतलब उसमें बहुत ज्यादा फीचर है, और बाकी अभी बार बार लगते ही रहेंगे। थैंक यू मैम सर। थैंक यू यस मैम। सर। थैंक यू। थैंक यू। वाकई में आप हैं, आप जैसे ही रियल फाउंडर्स हैं यस सर, जो हम आपसे कंपनी को सुनना जरूरत चाहेंगे। है। आपकी साड़ी की दुकान है, आपका नाम मैं मिस माइंड हो रही हूँ, तो सर हम आपसे सुनना चाहेंगे पहले। हेलो। यस सर, यस सर। मैडम। हेलो। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते, जय श्री श्याम। जय श्री मैं श्याम सर। कलकत्ता से, बड़ा बाजार से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। तो बहुत खुशी मिल रही है आप लोग के एकदम सामने सामने देख के। बहुत दिन से चेष्टा कर रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम का नहीं आ पाया मैं भी। बहुत अच्छी लग रही है, और मैं हर पार्टी में आता हूँ, रात को 9 बजे भी, 9:30 बजे भी, आफ्टरनून में भी। आप लोग का बात सुनते अच्छा लगता है, अपडेट भी होते हैं, मैं आपको भी अपडेट कर। शायद नेटवर्क इशू हो चुका है और आज हमारे पोपट सर का रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, या टेक्निकल इशू है। तो पोपट सर आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके रिक्वेस्ट भेजिए। तो जैसा कि सक्सेस की बात चल रही थी, और स्वाति तुमने 2 पॉइंट बहुत अच्छी बात बताए कि एक तो हमें कंसिस्टेंसी रखना चाहिए और एक हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। हेमंत राम सर, आपकी मैंने एक्सेप्ट की थी, आपने डिक्लाइन कर दी है। तो ये दोनों ही पॉइंट काफी अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी चीज को पाने के लिए
इच्छा शक्ति का होना, क्योंकि इच्छा शक्ति जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगी तब तक हम उस चीज को काफी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक लेवल के बाद आने के बाद हम हार मान जाएंगे। तो मैं मैकडी का एग्जांपल देना चाहूंगी। मैकडी में जब सर ने चिकन बनाना शुरू किया था तो वो अपने घर के आसपास के लोगों को गए, एक बार फेल हुए, फिर दोबारा बनाया, तिबारा, चौबारा, 5 बार, इस तरह से करते करते उन्होंने 99 टाइम्स रिजेक्शन के बाद भी अपनी होप को नहीं छोड़ा और 100 टाइम में वो सफल हुए। तो हमारे साथ विक्रम सर जुड़ चुके हैं, तो पहले हम विक्रम सर की बातें सुनेंगे। यस सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। एक्चुअली हम लोग का आज जो टॉपिक है वो सक्सेस। तो हमारा जो ऑन पैसिव है वो ऑन पैसिव की और सक्सेस है, की ऑफ सक्सेस। सफलता की कुंजी हमारी ऑन पैसिव ही है। और वैसे भी कहा गया है कि ऑन पैसिव जो है टोटल सोल्यूशन है। तो हमारे साथ ऑन पैसिव है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी अपन लोग जैसे अपना दुबई में जो भी 10 साल का आरडी जायसवाल सर से मेरी भी डिस्कशन भी हुई, चैटिंग भी हुई, और उन्होंने एक ग्रुप में भी जुड़े हैं हम लोगों को। और अभी लेटेस्ट भी वो अपडेट किए हैं, लेटेस्ट जो भी है स्टेशन, और वो बताए भी हैं कि हम जैसे जैसे वहां पे अपडेट होता रहेगा और वो मतलब अब हम लोगों जैसे हम लोग लेजर लाइट उस दिन देख करके गौरवान्वित हुए थे, उस तरह से टीम चैंपियन में आरडी जायसवाल सर को बुलाया गया था। वो विजुअल दिखा रहे थे वीडियो कॉलिंग में, और वो एक पिलर से दूसरे। सर आप अगेन रिक्वेस्ट सेंड करें आपकी। आज हमारे साथ सरताज हबीब सर भी ज्वाइन हो चुके हैं। यस सरताज सर, जम्मू एंड कश्मीर से काफी प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं सरताज हबीब सर, तो हम उनसे जरूर सुनना चाहेंगे। वेलकम सरताज सर, वेलकम वेलकम। Welcome. सो कैसे हो सर? आपके Welcome. I am from Srinagar and it is snowing here. Very glorious morning here. तो मैं यही बताना चाहता हूँ जी। आपके सर बोलिए बोलिए। एप्पल्स का क्या हाल है कश्मीर में? बहुत बढ़िया है, अभी बर्फबारी हो रही है। तभी पूछा सर कि एप्पल्स कैसे हैं आपके। जी। अभी जब एप्पल जो हमारे रियल एप्पल्स है ना, मैं यही बताना चाहूंगा, मैं नटशेल में बात करूंगा। हमारे जो एप्पल्स है ना वो ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट में है जिसकी ग्रोथ 1000 टाइम्स है। अभी अगर आप लोगों को लग रहा है, ये लग रहा है ना कि हमारा जो है अभी कुछ आ नहीं रहा है, वो कनेक्ट नहीं आ रहा है, हमारे एप्पल्स भी आ रहे हैं, एप्पल्स भी आ रहे हैं, वो कनेक्ट भी आ रहे हैं, और आपके एप्पल्स फिक्स्ड डिपॉजिट में है जिसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 उसका कमीशन मिलेगा। याद रखिएगा ये बात। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू सर। आपने एक ही लाइन में काफी अच्छी बातें कह दी सर। एक लाइन में बहुत कुछ कहना ही ये सक्सेस की एक सबसे बड़ी चाबी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारा जैसे कि सक्सेस पर था, तो सर सक्सेस के लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे सक्सेस को लेकर के? सक्सेस को लेकर के मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई टेक द गारंटी नॉट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ऐश मुफारे और somebody else. I take the guarantee you are succeed. You must knowing. देखिए मार्केट में जितनी भी स्ट्रेटजीज थी ना आज तक मार्केटिंग की, वो सभी एग्जॉस्ट कर दी गई है। हमारी जो मार्केटिंग है ना, हमने जो है वो क्या कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन में हमने कैटलिस्टिक एक अप्रोच अपनाया है, हमने बीच का रास्ता निकाला। आप लोगों को नहीं समझ आएगा अभी, ये उस दिन आपको समझ आएगा, हमारे फाउंडर्स को उस दिन समझ आएगा जिस दिन वो अपने वैलेट को देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी इनको समझ नहीं आएगा। अभी हम लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ अभी मिला नहीं, ये नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आपका पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में है और जिसका कमीशन 1000% मिल रहा है आपको। आप समझ सकते हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपके बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड वर्ड थे, तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और उस दिन आपने रिक्वेस्ट भेजी थी लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए,
तो नहीं, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप सिस्टर्स की जब भी आप लाइव होती है तो मैं चाहता हूँ मैं आ जाऊं, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, हर कोई बात नहीं रख पाते हैं। तो बिल्कुल कभी सर, मौका मिला तो आपसे विस्तार से बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल 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 सर। सर। आपका हमने एनालिटिक्स पे सुना है आपको, तो एक दिन विस्तार से जरूर सुनना चाहेंगे सर हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम वीरू सर। वेलकम। सर आप सक्सेस को लेके क्या बोलना चाहेंगे वीरू सर? वेलकम टू ऑल। मैं तो वेलकम। सक्सेस के लिए बहुत एक्साइटेड, पता है मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा हर चीज के लिए। क्यों पता है? क्योंकि जो मीटिंग में रहता है ना हमेशा, वो हमेशा एक्साइटेड ही रहेगा। ठीक है। और एक बात, जिस दिन एस सर का मीटिंग चल रहा था तो वो उस दिन मैं भी लाइव था, तो उस दिन जब मैंने देखा स्टेशन के बारे में तो उसी से मालूम पड़ गया कि बम क्या था। बम यही था एस सर ने देने वाले, पूरा बम स्क्वाड यही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और बाकी देखिए, लोग कुछ भी बोले, एस सर ने जो किया है ना, माइंड ब्लोइंग किया है, बहुत जबरदस्त चीज की है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सक्सेस के लिए ना सबसे बड़ी चीज है ना, फील करना चाहिए। फील, जो बोलते हैं ना फील, सबसे बड़ा तो फील होना चाहिए कि ऑन पैसिव है क्या। लोगों को फील नहीं है अभी तक कि ऑन पैसिव है क्या। आज मैंने न्यूज देखा, न्यूज क्या में था ये अपना इंग्लिश न्यूज थी ना, उसमें देखा ऑन पैसिव के बारे में, इतनी खुशी हुई। मैं खुद देखा, आज मैंने लाइव देखा। लाइव देख के मैंने सोचा कि लाइव करके देखता हूँ इस पर कि न्यूज आई है कि नहीं। तो ऑन पैसिव डाला तो इतनी खुशी हुई कि आज हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। यस यस। हेमंत राम सर, आज क्या बात है, आपकी 4 बार रिक्वेस्ट आई है और चारों बार आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो चुकी है, तो आप अगेन से नेटवर्क में आकर के अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें। और हमारे साथ आज सुधीर महर्जन सर भी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम सर, हम आपको भी सुनना चाहेंगे। तो बहुत सक्सेस जो है ना, वो सुनने के लिए और कहने के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। हेलो स्वाति, क्या आप तुम मुझे सुन पा रही हो? यस, परफेक्टली यस परफेक्टली। यस। मैंने एक कमेंट देखा था कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए। नहीं, तो परफेक्ट है। तो सबके लिए अलग अलग होता है कि सक्सेस का रेशियो अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो मनी को सक्सेस मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस मानते हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने को सक्सेस मानते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो वेल्थ को सक्सेस मानते हैं। कुछ लोग सोसाइटी में अपने नाम को सक्सेस मानते हैं। तो इस तरीके से सबकी सक्सेस अलग अलग मायने में होती है। लेकिन रियल लाइफ में सक्सेस उसी की होती है, क्योंकि एक विद्यार्थी है, अगर वो 8 क्लास में है तो उसके लिए सक्सेस क्या है? 8 का रिजल्ट। 10 में है तो उसके लिए सक्सेस क्या है? बोर्ड का अच्छा से अच्छा रिजल्ट। तो और जब वो पेरेंट्स बन जाता है तो उसके लिए अलग रूप होते हैं सक्सेस के। तो सबके लिए सक्सेस के अलग अलग मायने होते हैं। तो सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है टू डू लिस्ट। हम लोगों को अपने, क्योंकि हम लोग का जो दिनचर्या होता है, सबके पास लिमिटेड टाइम होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को पहले एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए कि आज भर दिन में मुझे क्या क्या काम करने हैं और किस किस टाइम पर करने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा टाइम मैनेजमेंट भी काफी अच्छे से हो जाएगा, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम कौन सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कौन सा टाइम हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें काफी मतलब चीजें पता चल जाएगी। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए। उसके बाद सक्सेस के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है नेवर लूज द होप। कभी भी हमें आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हैं, हमने बहुत मेहनत की होती है और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। और हम जब सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हैं ना, उस पॉइंट पे आकर के हम अपने होप को छोड़ देते हैं, अपने होप को हम खत्म कर देते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हम वहां पर पहुंच करके भी नहीं पहुंच पाते हैं सक्सेस पे। तो इसलिए हम लोग को नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना चाहिए सक्सेस हमें। यस, हेमंत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वेलकम हेमंत सर। स्वाति मैम, खुशबू मैम, यस नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था मैम। 4-5 दिन से हम लोग इधर आउट ऑफ कंट्री में है ना मैम, उधर बहुत डेढ़ से नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है अम्मा। फिर भी 2-3 दिन 4 दिन से बात नहीं हो पाया अम्मा, उसके लिए बहुत
आपका सुन सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, नेटवर्क की वजह से आपका भी कभी कोई कभी बात कट नहीं होता है, सर, आपका कभी कभी प्रॉब्लम। हमारे भी नेटवर्क का इशू आता है। यस सर। क्या आज यही बोलना चाहता हूँ, आज यही बोलना चाहता हूँ खुशबू मैम, स्वाति मैम, मैं हमारा ऑन पैसिव फैमिली को बहुत सारा सक्सेस मिल गया। हम बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते, यस सर के सामने हम लोग सोच भी नहीं सकते, अभी भी बोल रहा हूँ, हमको मालूम भी नहीं कर सकते मैम। मैम इधर आप 1 मिनट देख सकेगा तो मैं बता सकता था, लेकिन मैं ये कैमरा कैसा बाहर का दिखाएगा वो मालूम नहीं है। लेकिन मैम इधर एक गल्फ कंट्री के अंदर मैम एक 4 फीट के जगह से छोड़ के दूसरा जगह जा नहीं सकता, उतना रूल्स रेगुलेशन है। यस सर। ये भी काम कर रहे तो बहुत रूल्स रेगुलेशन है। हमारा आईटी सेक्टर में हमारे 14 लाख के ऊपर फाउंडर के लिए इतना ये हैप्पीनेस, सब हमको ये सब लोग बोलते हैं एप्पल 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 छोड़ो, इतना खुशी दिया, इतना सोच भी नहीं सकता, उतना खुशी सर दिया कैमरा का प्लेसमेंट जो में। आइकॉन है ना, सर कैमरा का जो आइकॉन है उसको छुइए तो बैक कैमरे से आप हमें दिखा सकते हैं सर। नहीं आ रहा मैम इधर, लेकिन क्या करें, लेकिन मैम इधर पूरा रूल्स रेगुलेशन है मैम। बाहर इधर 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 डीजल पेट्रोल ऐसा मिलता है इस बिल्कुल जगह पे, हम लोग बिल्कुल इराक बॉर्डर पे उस जगह में बिल्कुल। मैम वैसे। लेकिन हम लोग को आप मीटिंग में शाम का टाइम में ये भी हम लोग को आप लोग का वजह से, ये फैमिली सर की आप वजह से वीडियो हम लोग बना को के हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। वो भी एक रूल्स, वो भी नहीं बोल कर नहीं सकता मैम, अगर कोई देख लेगा तो अंदर हम ये मोबाइल भी नहीं ला अच्छा सकता, वैसा रूल्स है, उतना अच्छा, डर है। सॉरी सॉरी सर, हमें नहीं पता था ये चीजों के बारे में। हाँ, वही मैम सक्सेस के बारे में हम लोग ओन पैसिव फैमिली को बहुत सक्सेस किया हम लोग, बिना जानकारी लोग को स्वाति खुशबू मैम ने हमको और सक्सेस बना दिया। हम इतना खुशी बोलते हैं आपका मिल के। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू। सर सर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी आपको। आपने बोला कि हम दोनों ने सक्सेस को सक्सेस बना दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बोलूंगी कि एवरी सिंगल 1% वैल्यू रखता है। एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगी और ऑन पैसिव से रिलेट कीजिएगा। यहाँ पर सभी जितने व्यूअर्स हैं उन सभी ध्यान से सुनिएगा कि जो सिंगल पर्सन है, अभी ऑन पैसिव है हमारी टेक टीम उसमें काम कर रही है बहुत अच्छे से, वो एक वैल्यू क्रिएट की हुई है, उन्हें ऑन पैसिव की एक बहुत बड़ा पार्ट है। और जो हमारे ऐश मुफरे सर है, उनके राइट और लेफ्ट हैंड भी बहुत सारे हैं, बड़े बड़े जो हमारे नॉलेजेबल वहां पर जो उनके हैंड्स हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम फाउंडर क्या हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, वैल्यू बताऊंगी मैं एक उदाहरण के तौर पे कि एक क्रिकेट मैच होता है, यहाँ पर हमारे जितने भी भाई सारे क्रिकेट देखते होंगे, शायद ही कोई ऐसा होगा जो क्रिकेट मैच को पसंद नहीं करता होगा। तो उसी से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगी कि आज एक एक सिंगल पर्सन हमारी अपनी खुद की वैल्यू क्या है। क्रिकेट मैच होता है, 9 प्लेयर्स, एक दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, 9 मान लीजिए कि खुशबू मैम ने एक रिकॉर्ड मेरे सामने रख दिया है कि मुझे इतना अचीव करना है, मैं अपनी टीम के साथ अचीव करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। 9 मेरे प्लेयर आउट हो चुके हैं, जो लास्ट है 10 या 11 होते हैं सर, यहाँ गलती कर जाऊंगी क्योंकि मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो ज्यादा पता नहीं है। तो जो लास्ट प्लेयर है और 2 रन से जीतने वाली हूं मैं, तो आप ये सोचिए जो लास्ट प्लेयर होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है, और जब गेम उसने चौका मार दिया और वो जीत गई, मेरी टीम जीत गई, लास्ट प्लेयर का नाम मान लीजिए रीना है, तो आप ये सोचिए जब मैच वो मिलता है, प्राइज मिलता है लास्ट में जब मैच का, तो वो किसको दिया जाता है, जिसने लास्ट में मैच को जिताया होता है, ना कि जो मेरी टीम ने पहले टीम का जो मेंबर था उसने 100 मारे थे, या बीच में जो और मैच के लोग जो और खेले थे वो बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन लास्ट में याद किसको किया जाता है, जो लास्ट में जिसने गेम जिताया होता है। तो हम उनमें से जितने भी फाउंडर हैं, एक एक प्लेयर अपनी कंपनी के लिए वो प्लेयर हैं जो कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं और अपनी कंपनी को टॉप तक पहुंचाने में हम अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर अपने आप को वैल्यू दे दी है। मैंने आपको नहीं बनाया, खुशबू मैम ने आपको नहीं बनाया, आप खुद यहाँ पर रेगुलर आते हैं, अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, समय की वैल्यू को मान रहे हैं। तो आप आगे सोचिए और आगे सोचिए,
तो इतना ही मेरे को बोलना था। ओवर टू यू। थैंक यू। और साथ साथ में हमारे अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, तो वही तुम्हारी बात से मैं जोड़ना चाहूंगी हेमंत सर, आपके अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड है, इसलिए आप अपने आप को आगे ग्रोथ कर पाए हैं, या महेंद्र सर आप अपने आप को ग्रोथ कर पाए हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से सीखें, आप किसी भी वेबिनार से सीख सकते हैं। तो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है लर्निंग एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड, और अपनी खुद की वैल्यू को समझना, अपनी खुद की वैल्यू को समझना, क्योंकि हर इंसान जो होता है ना, वो दूसरों को देख के जल सकता है या दूसरों को देख के मोटिवेट हो सकता है, लेकिन जब तक वो खुद को नहीं पहचानता, खुद की शक्तियों को नहीं पहचानता, तब तक वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि हर इंसान में एक सुपीरियर क्वालिटी होती है, भगवान हर इंसान में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा दे के भेजता है, किसी में बोलने की क्वालिटी होती है, किसी में लिखने की। तो हमारे साथ आज गेस्ट जुड़े हैं, वेलकम सर, हम आपसे सुनना चाहेंगे पहले। वेलकम सर। वेलकम सर। सर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर का नेटवर्क इशू, आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। तो लर्निंग एटीट्यूड, और हम लोगों को अपना जो है ना, अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए, कि अपनी वैल्यू को समझना चाहिए, और हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि हम हर इंसान में हर क्वालिटी नहीं होती है, पर हर इंसान में एक स्पेसिफिक क्वालिटी जरूर होती है। उस स्पेसिफिक क्वालिटी को ही अगर हम अव्वल दर्जे का बना ले, तो वही स्पेसिफिक क्वालिटी हमें अपर लेवल तक लेके जाती है। जैसे कि अगर क्रिकेट मैच का ही एग्जांपल लूं, तो हर कोई विकेट कीपर नहीं होता है, हर कोई अच्छा बॉलर नहीं होता है, हर प्लेयर अच्छा बैटिंग करने वाला नहीं होता है। तो इस तरीके से हर प्लेयर की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, कोई फील्डिंग में बेटर होता है, कोई बैटिंग में बेटर होता है, कोई कीपिंग में बेटर होता है, और कोई बॉलिंग में बेटर होता है। तो इस तरीके से, और सबका क्रिएशन मिलके, सबकी वैल्यू मिल करके एक मैच को विन विन सिचुएशन पे लेके जाती है। तो उसी तरीके से सोसाइटी भी हर इंसान के अंदर की जो खूबी होती है, उन सबको मिला करके, समावेश करके आगे बढ़ती है। तो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के जो वैल्यूबल पॉइंट है उसको इन्हांस करना, और यूनिटी बना के रखना। यूनिटी, हमेशा टीम वर्क करना, मतलब टीम वर्क कहने का मतलब मेरा यहाँ पे टीम वर्क से ये है कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबी लंबी टीमें बनानी है, कुछ लोग इसको गलत वे में लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक यूनिटी बना के रखना, कि यस मेरे अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो हम सब मिला करके कैसे अपनी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमें टीम वर्क करना है। तो ये चीजें भी सक्सेस के लिए काफी मायने रखती है। तो प्रोडक्टिविटी मतलब हम जो काम कर रहे हैं, तो काम ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क से ही हम जिंदगी में सक्सेस पाते हैं, हम लोग कभी कभी स्मार्ट वर्क से भी सक्सेस पाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क से क्या प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है, क्या हम जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क में लगाया गया हमारा इफर्ट और हमारी एनर्जी जो है वो प्रोडक्टिविटी है, उसका कोई यूज है, हम जो बोल रहे हैं या हम जो बातें कर रहे हैं उसका कुछ यूज है या नहीं है। अगर है तो हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं, और अगर नहीं है तो हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करके या फिर मॉडिफाइड कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं सक्सेस के लिए। हमें ये सब चीजों का, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और जनरली हमें हर जगह सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी हमें इन चीजों का ध्यान नहीं रहता है। उसके बाद हम लोगों को, अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं तो वहां के एनवायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसका एडेप्टेबल होना चाहिए। अब एडेप्टेबल को मैं थोड़ा सा ऑन पैसिव के साथ जोड़ना चाहूंगी।
जैसे कि अगर कंपनी में कुछ कहा जा रहा है तो उसी समय में हम कंपनी के साथ अगर चलते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है, जल्दी से कंप्लीट हो जाता है और हम नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंच पाते हैं। वेलकम सर। सर हम 2 मिनट वेलकम मेरी सर, शेयरिंग के बाद वेलकम हम आपको सुनते हैं। वेलकम वेलकम ठीक है मैम। मनीषा सर। यस। उसके बाद क्या है कि हम लोग सॉरी मैं मिस माइंड हो गया। तो हम लोग क्या होता है कि अपने जो वर्क करते हैं तो उसमें हम लोग को पहले देखना पड़ता है, एडेप्टेबिलिटी नहीं होती है, तो वो वर्क क्या होता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ले लेता है। जैसे अगर रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस अगर मैं ले लूं तो हम लोगों ने उस वक्त पर अगर सही समय पर सही तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया होता, अडॉप्ट कर लिया होता, तो शायद रजिस्ट्रेशन में ये जो 1-1.25 महीने का पीरियड्स लगा है, ये पीरियड्स थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता और हम लोगों का जो कंपनी का नेक्स्ट प्रोसेस था वो शुरू हो जाता। लेकिन चाहे कोई भी रीजन रहा हो तो उस रीजंस की वजह से ये प्रोसेस पे डिले हो गया। तो इस वजह से हमें कंपनी को भी प्रोसेस बदलने पड़े और हम लोगों को भी थोड़ा सा डिले की वजह से हम लोगों का कंपनी का नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ पाया। तो इसलिए हम लोगों को जब हम किसी चीज के साथ अगर ज्वाइंट होते हैं तो उसके साथ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो उस वक्त पे क्या चाहता है वो एडेप्टेबल हमें होना चाहिए। तो वेलकम सर, हम आपसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्कार सर। मैम हम तो ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन आपका जब भी देखते हैं तो मन कर जाता है कि आपके साथ थोड़ी सी शेयरिंग हम जरूर रखें, बिल्कुल क्योंकि आपको सुन सुन के काफी हम लोग सीख रहे हैं। तो जैसे आपने सक्सेस के बारे में मैं बात कर रहे थे, तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के जमाने में मैं हार्ड वर्कर जो है वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता है जितना स्मार्ट वर्क करने वाला इंसान हो पाता है। और हमारी कंपनी का विजन जो हमारे सीईओ ऐश मुफारे सर हैं, तो वो एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और ऐसा वर्क कर रहे हैं कि शायद इस दुनिया में किसी ने नहीं आज दिन तक किया होगा। बहुत सारी कंपनियां आई हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन जो उनका विजन है तो शायद वो दुनिया में एक फरिश्ता बन के ही हमारे लिए आए हैं कि पूरी कम्युनिटी के लिए वो सोच रहे हैं। और 14 लाख जो फाउंडर है, तो मैं कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी निजी सोच है, कि उनका भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। हम लोग इसको शायद नहीं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी में जितने भी ऐप्स, जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, तो एक एक प्रोडक्ट की वैल्यू जब हम देखते हैं, हम सर्च करते हैं, जैसे जूम को हम देखते हैं, तो जूम मैं देख रहा था, सर्च करता, जूम ने 3 लाख करोड़ रुपया 3 सालों की टर्नओवर है। तो जूम और हमारे प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा अंतर है। तो हमें बहुत ही लकी लोग हैं कि अनपैसिव में हम आए हैं। और हमें, जैसे हम सुन रहे थे कि हमें कुछ लोग मजबूर होंगे, परेशान होंगे, हमें अपने एप्पल की पड़ी होगी, वो हमारी निजी मजबूरी है, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है। क्योंकि कंपनी ने ये तो नहीं बोला था जब कंपनी आई थी कि भाई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो हम उसी वक्त, कंपनी अपने तरीके से आएगी। पर हम बहुत ही लकी हैं मैम कि हम अनपैसिव में आए हैं। जिस तरीके से दुबई में अनपैसिव ने हलचल धमाल मचाया है, तो हमें लगता है इतना अंदर से मैम ऐसा हो रहा है कि गुदगुदी जैसी होने शुरू हो गई है परसों चौथ की वेबिनार देखे। तो ऐसा लगता है कि हम एक एक कंपनी के मालिक ही बोलूंगा, क्योंकि फाउंडर हैं। तो क्योंकि हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि आईटी सेक्टर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम जुड़ेंगे। पैसा जो किसी के जिसके नसीब में होगा मैम वो तो आएगा ही, लेकिन हमारी फाउंडरों ने हमें कभी कल्पना, शायद आप लोगों ने भी कल्पना इस चीज की नहीं की होगी कि अचानक, ये तो हमें अचानक एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो अचानक इतनी बड़ी सफलता हासिल होना। हम चाहते हैं कि अनपैसिव के प्रोडक्ट आने में 5 साल और लग जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें अंदर से एक ऐसी एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी है कि हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद मैम, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल सही बोला। जो हमारे ऑन पैसिव है उसमें जो हमारी दुनिया का या हमारा देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। और जो आने वाला टाइम है, जो डिजिटली और नेटवर्क की फील्ड में हम लोगों का नजरिया बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया है। और आने वाला जो मार्केट है वो सारा ऑन पैसिव फील्ड पर ही दिखाई देने वाला है। ऐसे हम लोग बिल्कुल 100% आने वाला ओके। सॉरी सर, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू आ गया।
तो वाकई में हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है, हम लोग बिल्कुल उनके प्रोडक्ट का वेट करेंगे, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट अपने आप में मोती है और जो इतनी सारी खूबियां लेकर अपने आप आ रहा है कि हम लोगों को उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि बहुत कर लिया हम लोगों ने हार्ड वर्क, फिजिकली हार्ड वर्क। यहाँ मेरे जितने भी भाई हैं, हो सकता है कितने सालों से 12-15 घंटे की नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बहुत किया हार्ड वर्क। अब थोड़ा सा बस हम लोगों को अपनी कंपनी के साथ स्मार्ट वर्क करना है। हम लोगों को ऊपर उठना है। हमें कोई फिजिकली वर्क नहीं करना, हमें कहीं जाके 15-15 घंटे की नौकरी नहीं बजानी, किसी की सुननी नहीं है हम लोगों को। हम यहाँ खुद के राजा हैं। हमारे पास एंड्रॉइड फोन है, एक लैपटॉप है। जब लैपटॉप भी नहीं है तो आप ये देखिए, हम दोनों के पास लैपटॉप नहीं है। हम फेसबुक से पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक फोन होने के साथ हम कितने लोगों के साथ जुड़े हैं और कितनी चीजें गेन कर रहे हैं। तो बस एक थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की जरूरत है हमारी कंपनी को। वो सिर्फ हमसे इतना ही उम्मीद करती है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। उसके बाद एवरीथिंग इज फाइन फाइन और सक्सेस एंड सक्सेस। बस हम लोगों को इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस, सक्सेस के लिए हम लोगों को अपग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे ऑन पैसिव कंपनी हो या दुनिया की कोई भी कंपनी हो, अपग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय के साथ बदलाव को मतलब बहुत सारे लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो रेसिस्ट टू चेंज करते हैं। वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, चेंज को महसूस ही नहीं करना चाहते। हमारे जो फाउंडर अगर पीछे हैं या जो फाउंडर अगर सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं, पैसा पैसा, तो वो कहीं ना कहीं चेंज को रेसिस्ट कर रहे हैं। उन्हें वो समझने की कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं कि यस, इस तरीके से भी कोई कंपनी पैसा दे सकती है, इस तरीके से भी हमारे लिए मार्केटिंग हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को चेंज के साथ फ्लो विद द चेंज हम लोगों को होना चाहिए और अपना अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ भी और जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसके साथ भी, क्योंकि इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ऑन पैसिव में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वाति तुम कंटिन्यू करो। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं मनमोहन सर को बोलना चाहूंगी। सर प्लीज वेलकम। आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए खुशबू मैम को, तो वो एक्सेप्ट करेंगी। तो आपको सुनना चाहेंगे सर। और बाकी बिल्कुल जैसे कि हमारा सक्सेस के ऊपर टॉपिक चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे कंपनी में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। वो एकेडमी ही अपने आप में इतना बड़ा प्रोडक्ट रहने वाला है जिसमें हम अपनी हर चीज को उभार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी जो किताबी नॉलेज जरूरी नहीं है, हमारे अंदर बहुत। हमारे साथ मनमोहन सर जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम। हेलो। हाँ जी। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ जी मैडम, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था। तो बहुत अच्छे लोग अच्छे विचार दे रहे हैं। और आप तो अमृत की बूंद हो ना, तो जो आप लेके आए वो अमृत बन जाएगा जो आपसे टच होगा, है ना। तो ये हमारा परिवार है ना, स्वाति से खुशबू तक का बहुत अच्छा परिवार है ना। तो जो अभी क्या बोले हैं, यही आप बांट रहे हो सभी को, ताकि जो हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा एटमोसफियर है, वो सभी अच्छी खुशबू से भर जाए, है ना। स्वाति बूंद गिरेगी तो खुशबू तो आएगी फिर, है ना, बाद में। थैंक यू सर। हाँ जी। और जो अभी हम नए टॉप पे हैं, अभी हम अपने आप को फील कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जैसे मैं बुर्ज खलीफा में नहीं गया, ठीक है ना, मैंने नहीं दुबई नहीं देखा, लेकिन अभी ऐसा लगता है मैं तो रोज वहां पे रहता हूँ, ऐसा लगता है अभी
जैसे आर डी जायसवाल जी ने वो लाइव दिखाया, उससे पहले भी हमने देखा। एक दिन पहले जब भी कंपनी ने ये डिक्लेयर नहीं किया था, तभी किसी ने ना स्टेशन का वीडियो और एक फोटो निकाल के डाल दिया था, तभी हम सभी को मालूम पड़ गया था कुछ। लेकिन उस टाइम से के टाइम में ऐसा दिमाग में हो गया था भी, ये जो चीज है ना, ये जो चीज हमारे अब तक सोच रहे थे। ओहो सर, सर आप वापस से रिक्वेस्ट सेंड कीजिए सर, आपकी नेटवर्क इशू की वजह से रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो चुकी है। तो वेलकम रूबी मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, आज का हमारा, मैम आपका बेटा बहुत ही प्यारा है। पहले तो मैं ये बोलूंगी क्या बहुत ही करूं, cute है। ये अभी आ गया, मान नहीं रहा है। कोई बात नहीं। हेलो 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 करो, हेलो हेलो करो, हेलो करो। वो गुड बॉय। तो आज का मेरा टॉपिक है ना, बहुत ही प्यारा है। तो सक्सेस, जब तक हम सक्सेस के पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक सक्सेस हमारे पीछे नहीं आएगी। तो सक्सेस पाने के लिए अपनी कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। जैसे कि हमारी जैसे थॉट है, हमें सबसे पहले अपने थॉट को चेंज करना है। जब हम अपने थॉट चेंज कर लेंगे, हम अपने विचार को चेंज जब कर लेंगे ना, तो सक्सेस हमारे पास अपने आप आएगी। और सबसे जरूरी है, हम अपने वो बिलीव को, हम बिलीव भी एक हमको करना है सक्सेस पाने के लिए, कि इस चीज से हमको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। ऑन पैसिव में जब हम आए हैं तो ऑन पैसिव की सारी जानकारी है, तो और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अंदर जितना जाएंगे उतनी ही अच्छी हमको सक्सेस एक मिलेगी। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ। ओवर टू यू मैम, आप बोलिए। थैंक यू रूबी मैम, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि नॉलेज हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और डीप में हम लोगों को घुस के इसके बारे में नॉलेज लेना काफी ज्यादा जरूरी है। स्वाति, तुम कुछ ऐड ऑन करना चाहोगी? ओके, अब अशोक सर, आप जब आप फेसबुक पे अभी देख रहे हैं तो नीचे ब्लू कलर का आइकन आ होगा मैन का, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो खुशबू मैम आपको एक्सेप्ट कर लेंगी। आप उस पर क्लिक कीजिए सर। और कभी कभी लिखा हुआ भी आता है सेंड रिक्वेस्ट टू ज्वाइन लाइव। यस, हमारे साथ मनमोहन सर जुड़ चुके अगर हैं। आपके पे लिख कर आएगा तो लिखने वाले पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो एक छोटा सा मैन का निशान होगा, आइकन बना हुआ होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। यस सर, वृद्धि सर, वेलकम अगेन। वेलकम सर, वेलकम। ये जो नेट है ना, ये भी हमसे गेम खेल रहा है ना, कभी आउट कर देता है हमको, हाँ? कोई बात नहीं। अभी जो हम अभी बता रहे थे ना, अभी जो दुबई से जुड़े थे वो बोलते थे जहाँ पे पत्ता भी नहीं हिल सकता है, इतना सख्त कानून है, और वहां पे 10 साल के लिए गवर्नमेंट हम पर बिलीव करे। ये कोई छोटी मोटी बात तो है ही नहीं है ना, मेरे ख्याल में आम आदमी के दिमाग में तो आ ही नहीं सकती। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये बहरीन की बात है, वो भी पास में ही है, दुबई से थोड़ा आगे है। वहां पे मैं आपको कितने स्ट्रिक्ट हैं वो लोग कानून के प्रति, और उनको कैसे फॉलो करते हैं। एक आदमी ने क्या किया, वो वहां पे काम कर रहा है, काम खुशबू कर रहा आप है अपना माइक ऑफ कर लेना। यस, मेरा नहीं हो पा रहा है माइक अनम्यूट। ओके। हेलो, वहां पे तो क्या था, वहां पे वो काम कर रहा था, सभी लोग जानते हैं, हम डेली काम पे जहाँ पे जाते हैं, हम 20-30 लोग काम कर रहे हैं वहां पे। तो लास्ट में जब ही वहां एग्जिट होना था, वहां पे एक छोटा सा फेंस रखा हुआ था उन्होंने, खाली 3 फीट का पास ही में दरवाजा था। तो उसे हमारे जैसे पंजाबी है, क्या करते हैं, सीधा निकल जाए कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया, बजाय दरवाजे से निकलने की बजाय से वो 3 फुट के जो दीवार था उसको फांद गया, उसको बाहर निकल गया उस दरवाजे के पास ही में से। तो उन्होंने उसको गिरफ्तार करवा दिया, उसको जेल में डाल दिया। भाई तुम दरवाजा छोड़ के दीवार के ऊपर से क्यों गए। हमारे यहाँ पे होता है ऐसा है, नहीं कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, वो नहीं, वो रूल नहीं छोड़ते। हाँ, जब भी कोई ड्राइविंग सीखता है वहां पे, तो वो जो
ड्राइविंग सिखा रहा है वो बोलेगा प्लीज ब्रेक लगाओ। अगर उसने ब्रेक लगा दिया वो इसी को तो वो चेक कर रहा है विजय क्या देख रहा है। अगर उसने ब्रेक लगा दिया और वहां पे नॉन स्टॉप नहीं करना है, मैंने तेरे को बोला कोई भी परमिशन है तो नहीं स्टॉप करना तो उसको फेल कर दिया जाएगा। ऐसे किसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं सिस्टम से। वो यही से हम अभी हंसने वाली बात है, बहुत से लोग जब भी 7 तारीख को हुआ ना बोले क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एप्पल नहीं आए। ओहो, ये खाली एप्पल लेने वाली बात है। वो एप्पल तो तुम्हारे अभी पैदा नहीं हो जो खानदान में उनके लिए भी तैयार हो रहे हैं और तू अपने एप्पल की बात कर रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ गायत्री मैम जुड़ चुके हैं। तो गायत्री मैम, आज का टॉपिक है हाउ डू यू गेट सक्सेस। आप सक्सेस को कैसे पा सकते हो, तो इस पर आपके विचार सुनना चाहेंगे। थैंक यू खुशबू मैम एंड स्वाति मैम। वेलकम अभी जुड़ी थैंक यू। कैसे सक्सेस पा सकते हैं? जीवन में बहुत कुछ है सक्सेस पाने के लिए, लेकिन हम कहाँ जाना चाहते हैं वो तो हम पहले डिसाइड करें। किस क्षेत्र में हमको सक्सेस पानी है, हम वहां पे अगर क्लियर होंगे ना तो अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। अगर हमारे पास नॉलेज है, जो भी क्षेत्र में हमको सक्सेस पानी है उसका अच्छे से हमारे पास नॉलेज होगा ना, तो हम लोग बहुत आसानी से आगे जा सकते हैं। बिना नॉलेज अगर कोई भी गाइड करेंगे तो भी अच्छे से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आज की बात करूं, हम जो ऑन पैसिव में प्राउड फाउंडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, तो हमको ऑन पैसिव में सक्सेस पानी है तो कैसे पा सकते हैं? तो उसके लिए हमको ऑन पैसिव को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैक ऑफिस में लॉगिंग करना पड़ेगा, इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, हमारी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, तो हम आसानी से ऑन पैसिव में हम सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस स्वाति, कंटिन्यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गायत्री मैम। आपने बहुत अच्छे से बोला कि जिस फील्ड में हम लोग हैं हमें नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। अभी मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक बात बोलना चाहूंगी और खुद पर भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि बोलती मैं तभी हूँ जब मैं पहले खुद पर अप्लाई करती हूँ। तो हम पैसिव से जुड़ चुके हैं, हमें अपनी ऑन पैसिव की पूरी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है अगर आगे बढ़ना है। अगर हम सिर्फ एप्पल के बारे में सोचेंगे तो बहुत ज्यादा आगे हम लोग डिफिकल्टी में पड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेप आने वाले हैं जहां पर हम लोगों को हमारे टेस्ट भी होंगे। ऐसा होगा जरूर, मे भी हो सकता है, कैसे होंगे वो समय बताएगा, बट हम लोगों को अपनी कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज से भी हम थोड़ा थोड़ा भी लर्न करें तो भी हम लोग काफी चीजें सीख सकते हैं। दूसरा, सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट में एक चीज और बोलूंगी कि वो है हमारा रिस्क। अगर किसी ने लाइफ में रिस्क नहीं लिया, किसी ने भी, तो वो समझिए कि लाइफ में वो आगे बहुत बड़े रिस्क में फंस चुका है। क्योंकि लाइफ में जो इंसान रिस्क लेता है, अभी यहाँ पर हमारे फाउंडर्स अभी तक भी पैसे की बात करते हैं कि हमने $97 दिया, बिल्कुल दिया। बहुत लोगों का मुझे सुनने में आया कि उन्होंने अपना बहुत कुछ इधर से लोन लिया, इधर से दूसरों से, फ्रेंड से मांगा, थोड़ा थोड़ा करके दिया। उन्होंने रिस्क लिया उन्हें क्योंकि चुकाना भी है। लेकिन अगर उन्होंने रिस्क लिया है, ये चीज ली है, लोगों से ले लेकर पैसा एक जगह लगाया है, तो उन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क लिया है। लेकिन वो रिस्क लिया है तो आगे एक बहुत बड़ी होप है, क्योंकि हमेशा एक रिस्क होप लेकर आती है कुछ बड़ा देने की। तो हम लोगों ने वो $97 देकर वो एक होप को एक्सेप्ट किया है। होप को, हमारी होप है, उम्मीद है कि हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को लाइफ में लाएं और हम लोग सक्सेस डेफिनेटली होंगे। वो चाहे हमारा पैशन है,
चाहे हमारे जो भी आप समझ सकते हैं, चाहे हमारे ऑन पैसिव से रिलेटेड है। जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोगों का पैशन ऑन पैसिव ही होगा, लेकिन वो ऑन पैसिव में जुड़ गए। लेकिन ऑन पैसिव ने हमें इतनी ताकत दे दी है, इतनी लर्निंग दे दी है और इतनी वॉइस दे दी है, बोलने की क्षमता दे दी है कि हम लोग अपने पैशन को भी यहाँ पर इनहेंस कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए $97 में, और क्या चाहिए? आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस इसी के साथ मैं बस खुशबू मैम को हैंड ओवर करूंगी ये प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू। स्वाति मैम, आपने पैशन की बात की, तो पैशन को लेकर के ऑन पैसिव के साथ मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगी। अगर आपके अंदर किसी चीज का भी पैशन है, चाहे वो पैशन एक छोटा से छोटा चीज को लेकर क्यों ना हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या फिर आपके घर के काम हो, या फिर आपका क्रिकेट खेलना हो, बॉलिंग करने का एटीट्यूड हो, बच्चे को पालने का एटीट्यूड हो, हेयर केयर का एटीट्यूड हो, हर चीज को लेकर के आप उसको डिजिटली प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए आज के जमाने में भी लोग YouTube और Google में मतलब ब्लॉगिंग करके या वीडियोस बना करके बहुत सारे लोग तो मतलब अपने पैसे की अर्निंग कर रहे हैं। हमारे सामने ही एग्जांपल्स है, और वैसा हमारे ऑन पैसिव में भी है। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि YouTube वगैरह में आपको 1000 सब्सक्राइबर भी चाहिए और साथ में आपको 4000 घंटों का वॉच टाइम भी चाहिए। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में कुछ इससे डिफरेंट होने वाला है, वो तो सस्पेंस है। सस्पेंस में अभी नहीं बताऊंगी, वेट कीजिए सस्पेंस का, क्योंकि सस्पेंस अगर तुरंत खोल दिया जाए तो मजा नहीं आता है। इसलिए आप लोग वेट कीजिए और खुद जानने की कोशिश कीजिए। हमारे वेबसाइट पे जाइए। यस, हमारे बीच में मुकेश सर है। प्लीज मुकेश सर, वेलकम। आप जरूर, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ में बोलें, तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर। और मुकेश सर के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारे टेक्निकल बहुत बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिनसे हम लोग सीखते हैं। तो बहुत अच्छा इनका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, जिसमें ये बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं। तो सर हमारे बीच में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, ओवर टू यू। वेलकम मुकेश सागर सर। तो मैं यही बोलना चाह रही थी कि हम लोगों को अपने पैशन को जिंदा रखना है और पैशन को कभी भी हम लोगों को नहीं छोड़ना है। सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी, टू डू लिस्ट, लर्निंग एटीट्यूड। और आज मेरा बेबी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू करें। हमारा टाइम भी हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान बांट दिया हमने। तो क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, हमने अपनी कोशिश करी एंड हम लोगों ने अपनी कोशिश करी अच्छी। बिल्कुल आप लोगों को जितना हमें पता था, हमने कोशिश करी कि हम बेटर आपको बता सकें। और बाकी आगे आकर आप लोग बिल्कुल बोलिए। तो इसी के साथ हम लोग अपने स्लोगन के साथ बाइंड अप करेंगे। तो वी आर so in it to win it. We are so in it to win it. इसी वक्त, इसी टाइम। Okay, bye.